हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयां। तो कृष्ण जन्माष्टमी पे भोग में सभी के यहाँ प्रसाद बनता है और मेवा पाक उसमें से ऐसा प्रसाद है जो कृष्ण भगवान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। साथ में पंजीरी, चरणामृत या पंचामृत भी बनाया जाता है। तो उसमें से मेवा पाक की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। इसे सुबह सुबह आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जरूर से इसे बना के देखिएगा। तो मेवे लिए है मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मखाने, साथ में 1 कटोरी बादाम, थोड़े से पिस्ता, समझ लीजिए 1/4 कटोरी। और यहाँ पे ये नारियल सूखा हुआ ग्रेट कर लिया था बड़े ग्रेटर से। थोड़ा सा मगज के बीज, 2 चम्मच पोस्ता दाना, साथ में 3 चम्मच मैंने यहाँ पर गोंद ली है, खाने वाली गोंद, और 1 कटोरी काजू लिए हैं। तो सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं मैंने एक साथ इकट्ठे कर लिए हैं पहले। और चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो ये रेसिपी मैं बहुत कम घी में बनाने वाली हूँ, जिससे कि ये हेल्दी भी रहेगी और साथ में झटपट से बनाने का तरीका आपको के साथ में शेयर करूंगी। तो पहले मैंने 1 चम्मच घी लिया है और इस घी को हम गर्म करेंगे, ज्यादा घी का हम उपयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पर जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें मैंने सारी की सारी गोंद डाल दी है। गोंद वैसे भी अब देखिए सर्दी का मौसम आ जाएगा थोड़े दिनों के बाद में ही, और गोंद खाना भी चाहिए, जरा सा भी ठंडा मौसम होता है, बहुत सेहतमंद होती है। और इसमें ये धीमी आंच पे हम इस गोंद को फुला लेंगे। तो घी में वैसे तो देखिए ये डीप फ्राई की जाती है तो और अच्छे से, मतलब फटाफट से मिनटों में फूल जाती है। पर लेकिन अगर कम घी में करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है। धीमी आंच में इसको करिएगा, जिससे कि ना ये चीटी चीटी सी नहीं रहेगी। अगर इसको तेज आंच पे कर देंगे ना तो ये एकदम से फूल तो जाएगी, ऊपर का हिस्सा उसका वो फूला सा हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये सख्त रहेगी। तो मैंने इसको सेक लिया है। उसके बाद 1 चम्मच घी और मैंने डाला है। और अब बस इसी घी में हम सारा का सारा मेवा पाक तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो जिसमें सीखने में टाइम लगता है उसको मैंने डाल दिया है, वो है बादाम। तो बादाम मैंने सेक लिया है धीमी आंच पे। उसके बाद यहाँ पर काजू डाल दिए हैं। तो काजू जल्दी से सीख जाते हैं, इसलिए मैंने बाद में काजू डाला है। और काजू मतलब मैंने टुकड़े लिए हैं, अगर आप साबुत काजू लेते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और बस 1 या 2 मिनट मैंने काजू को भी रोस्ट कर लिया है। साथ में पिस्ता डाल दिया है। और पिस्ता को एक्चुअली सेकने की जरूरत नहीं रहती है, तो मैंने एक्चुअली गैस की फ्लेम को बंद कर देना है इस स्टेज में। और उसके बाद गरम पैन में ही इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और बस ये हमारे जो काजू बादाम और पिस्ता ड्राई फ्रूट्स हैं ये बढ़िया से सिक चुके हैं। इनको दूसरे एक थाली में निकाल लेंगे। तो एक्चुअली ना मेवा पाक में ना कोई मेजरमेंट नहीं होता है। आप अभी जितना सामान लेना चाहते हैं ना, जो भी ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं, चाहे तो पंचमेवा ले सकते हैं या और ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं अपनी पसंद के, वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने सारे के सारे काजू बादाम पिस्ता निकाल दिए हैं। और अब जितना घी बचा था उसी में मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मखाने डाल दिए हैं। तो यहाँ पर मावे का इस्तेमाल भी नहीं हम करेंगे। तो इन्हीं सारे ड्राई फ्रूट से ना बिना मावे के कम से कम घी में इतना शानदार मेवा पाक बनकर तैयार होगा कि सच में मतलब सभी को पसंद आता है इस तरह का मेवा पाक। तो धीमी आंच में मैंने इसको सेक लिया है। और ये देखिए ये आवाज आप सुन पा रहे हैं, इस तरीके का क्रंच की आवाज आना चाहिए। इतनी देर तक हमको सेकना है, बिल्कुल धीमी आंच पे सेकना है। और मखाने भी हमारे सेक चुके हैं। तो इसमें बेसिकली कुछ ज्यादा झंझट नहीं होती, बस थोड़ा थोड़ा देर में, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स को सेक लेना है। अब यहाँ पर मैंने ये नारियल डाल दिया है, जिसको कि मैंने मोटा मोटा ग्रेट कर लिया है। तो बारीक ग्रेटर से ना करिएगा, थोड़ा सा दरदरा करिएगा ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको धीमी आंच पे हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब इसमें यहाँ पर खसखस दाना मैंने डाल दिया है 2 चम्मच, और 2 चम्मच मगज के बीज डाल दिए हैं। तो ये दोनों तो बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, हार्डली इसमें 1 मिनट लगेगा इनको सबको रोस्ट होने में। नारियल तो हमारा पहले ही रोस्ट हो चुका है। उसके बाद ये दोनों चीजें मिलाई है, बस धीमी आंच पे इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। और बस सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स सेक चुके हैं। और अब ये जो मेवा पाक है ना, कई तरीके से बनाया जाता है। कभी तो इसको दरदरा पीस के बनाते हैं, कुछ लोग इसको महीन पीस के बनाते हैं, पर मेरे यहाँ पे ना ये मतलब थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में जब ड्राई फ्रूट्स को कट किया जाता है ना, वो पसंद किया जाता है। एक्चुअली जब मेवा पाक को खाए ना तो उसका ड्राई फ्रूट्स का क्रंच आता है ना, तब बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में ऐसा पसंद किया जाता है। तो वही रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक चॉपर लिया है, ड्राई फ्रूट्स कटर लिया है, उससे मैं इस तरीके से चॉप कर ले रही हूँ कि तो थोड़े बड़े पीसेस रहेंगे और थोड़े छोटे पीसेस रहेंगे। तो आप इस तरीके से बना के देखिएगा, चाहे आप इसको गुड़ में बनाए चाहे आप इसको चीनी में बनाए, तो जो ड्राई फ्रूट्स का क्रंच आएगा ना मुंह में, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को पीसना नहीं है, इस तरीके से इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो बहुत आसान है, आजकल मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और अगर ये चॉपर नहीं है ना तो आप इसको खलबत्ते में, खरल में या इमाम दस्ते में डाल के क्रश कर लीजिए, उसमें भी ये हो जाता है। पर मिक्सी में चलाएंगे ना तो बिल्कुल से बारीक हो जाता है।
तो ये देखिए इस तरीके से कुछ तो बहुत छोटे दाने हैं और कुछ बड़े दाने हैं। अब इसमें से जो बड़े बड़े पीसेस है ना पिस्ता और बादाम के, उसको मैं गार्निशिंग के लिए अलग से निकाल दे रही हूँ। तो हमारी अलग से मेहनत बच जाएगी कि हम अलग से बड़े बड़े पीसेस करेंगे। तो इसी में से मैंने बड़े बड़े पीसेस छांट लिए हैं। अब ये जो मखाने हैं इनको भी हम पीसेंगे नहीं, इनको भी इस तरीके से ना किसी भी कटोरी या ग्लास से ना फोड़ लीजिए, तोड़ सकते हैं बहुत आसानी से क्योंकि सीख चुके हैं। तो बड़े पीसेस छोटे पीसेस ये भी जब मुंह में आते हैं ना बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने इनको भी क्रश कर लिया है। और अब ये गोंद को भी पीसना नहीं है, किसी भी चीज को एक्चुअली पीसना नहीं है, इसको भी इसी कटोरी से मैंने क्रश कर लिया है। तो इसमें भी कुछ दाने रहेंगे, कुछ बिल्कुल महीन हो जाएंगे। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स ना बहुत अच्छे लगते हैं जब गोंद पाक में, चीनी में या गुड़ में पक जाते हैं। तो और बस सारी चीजें हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब अभी तो हमने कोई भी चीज बिना मापे ली थी, बिना मेजरमेंट की ली थी। अब इसकी क्वांटिटी को हमको मेजर करना है जब हमने सारी चीजों को क्रश कर लिया है। तो मैंने सभी चीजों को एक साथ अब एक जगह पे रखना है। और जब इनको सबको मेजर किया ना मैंने, तो ये लगभग पूरे ड्राई फ्रूट्स मिला के मेरा 6 कप निकला है। आप किसी कटोरी से भी मेजर कर सकते हैं, कप नहीं है तो आपके घर में जो भी कटोरी है उससे बाद में आप मेजर कर लीजिए। तो जितना आपका ये मेजरमेंट के बाद में निकलेगा ड्राई फ्रूट्स ना, उस हिसाब से हमको इसमें चीनी या गुड़ को ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पर मेरा 6 कप निकला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मखाने और गोंद और नारियल वगैरह को मेजर कर लिया और बाद में एंड में दूसरी तरफ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स पिस्ता बादाम रखे हुए थे क्रश करके, उनको भी मेजर कर लिया। तो टोटल ये 6 कप हो गया है। सभी चीजों को एक जगह पे कलेक्ट करेंगे। देखिए ये बहुत रिच रेसिपी होती है, इसमें बहुत पौष्टिक चीजें पड़ी होती हैं। तो यहाँ पर अब चलिए चाशनी बनाते हैं। तो जैसे 6 कप मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए है ना, तो इसका मेजरमेंट तो ये होता है कि इसका हाफ मतलब 3 कप चीनी डलना चाहिए। मैं आज चीनी से बनाना बता रही हूँ आपको। और पर मेरे को ऐसा लगता है कि 3 कप बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मैं यहाँ पर 2.5 कप डाल रही हूँ। और अगर आप और कम चीनी पसंद करते हैं ना तो आप 2 कप ही डालिए। तो 2 कप चीनी भी सफिशिएंट रहेगी और 2.5 कप भी ठीक रहेगी। और जितना चीनी उससे हम आधा पानी डालेंगे, पर मैंने बिल्कुल आधा नहीं डाला है, यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 कप पानी डाला है। तो 2.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी। अब इसमें किसी भी बर्फी को जमाने के लिए हमेशा चाशनी किस कंसिस्टेंसी की होना चाहिए वो जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए चीनी जब पूरी घुल चुकी, उसके बाद इसको हम पका लेंगे और 3 से 4 मिनट तक। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाऊंगी, पास से दिखाऊंगी किस हद तक हमको चाशनी को बनाना है, किस तार की होनी चाहिए, तभी आपका मेवा पाक बहुत अच्छे तरीके से सेट होगा, मिनटों में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए लगभग पूरी पक चुकी है। अब पक चुकी है मतलब घुलने के बाद लगभग 4 से 5 मिनट मैंने पका लिया है चीनी घुलने के बाद में। और देखिए मैं आपको स्लो मोशन में पास से दिखाती हूँ कि जब हम ऐसे टपका रहे हैं ना इस स्पैचुला से, तो ये एक तार जैसा बनता दिख रहा है। ये देखिए मैंने बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाने की कोशिश की ताकि कोई भी शंका की गुंजाइश नहीं रहे कि कितनी तार की चाशनी बनानी, पूरा एक तार बनता दिख रहा है। तो इस हद तक हमको चाशनी को बनाना है। बस आंच को मैंने धीमा किया और सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें मिला देंगे। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो देख पा रहे हैं आप लास्ट लास्ट में पूरा पाउडर जैसा भी ड्राई फ्रूट है, तो इसके कारण ना बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आती है इस मेवा पाक की। और साथ में 4 से 5 कुटी हुई इलायची भी मैंने डाल दी। फ्रेश इलायची डालिएगा ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बस अब इसको सारी चीजों को मिक्स करेंगे। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ढीला जा रहा है मिश्रण, जमने में टाइम लगेगा, तो इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा और पकना चाहिए। अभी थोड़ा सा मुझे ढीला लग रहा है, चारों तरफ से देखिए आपको बबल्स उठते दिख रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा ढीला है। तब तक एक काम हम कर लेते हैं, वो पक रहा है वहां पे मीडियम फ्लेम पर, तब तक यहाँ पर जिसमें भी जमाना है ना उसमें थोड़ा सा घी लगा सकते हैं। तो मैं एक्चुअली ने जिस थाली में ड्राई फ्रूट्स निकाले थे उसमें जमाने वाली थी, पर वो इतनी बड़ी थाली थी ना कि वो आधे में ही जमती और मुझे जमानी थी पूरी थाली में, क्योंकि लुक वाइज ना पूरी थाली में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने दूसरी थाली ली है। अदरवाइज आप जिस थाली में ड्राई फ्रूट्स निकाले ना उसमें ऑलरेडी घी रहता है, तो उसमें जमा सकते हैं। तो मैंने 2 मिनट इसको और पका लिया है। अच्छे से ये पैन को छोड़ने लग गया, उसके बाद इस मिश्रण को हम इस थाली में डाल देंगे। तो पहले मैंने थोड़ा मिश्रण डाला देखने के लिए कि कितनी थिक बन रही है ये बन रहा है ये मेवा पाक। पर ये मेवा पाक ना थोड़ा सा मोटा सा ही होता है, थिक बर्फी होती है, तो इसलिए मैंने सारा का सारा मिश्रण इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद अच्छे तरीके से स्पैचुला से इसको स्प्रेड कर देंगे। बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और आप देख पा रहे हैं फैलाते फैलाते ही हल्का सा जमा सा दिखने लग गया है। और गार्निशिंग के लिए जो हमने पिस्ता बादाम निकाले थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको भी स्पैचुला से सेट कर देंगे। और
अब इसको ना बस थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए हम ठंडा करेंगे, ज्यादा देर ठंडा नहीं करना है ताकि एकदम सख्त हो जाए, तो फिर ये इसके पीसेस करने में हमें दिक्कत आएगी। तो 4 से 5 मिनट मैंने इसको हल्का सा ठंडा कर लिया, ऊपर की सरफेस हल्की सी सख्त हो गई ना, तभी इसके हम ना कट लगा लेंगे, पीसेस के लिए कट लगा लेंगे। तो अगर बाद में लगाएंगे ना तो फिर थोड़ा सा सख्त हो जाएगा तो दिक्कत आ सकती है, प्रॉपर शेप में पीसेस नहीं आएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसके कट लगा लेना है। तो ये मेवा पाक जन्माष्टमी में ज्यादातर सभी घरों में बनता है, पंजीरी बनती है और साथ ही साथ में पंचामृत भी बनता है। तो आज मैं आपके साथ में मेवा पाक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और सुबह कर रही हूँ, तो जरूर से इसको जन्माष्टमी में शाम तक बनाइएगा और भगवान को भोग लगाइएगा। बहुत आसान रेसिपी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको कट लगा लिया है। अब इसके बाद इसको मैंने छोड़ दिया था और 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में बहुत अच्छे से जम के निकल गई है, जम चुकी है। और अब इसके पीसेस ना केयरफुली हम निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बस जमनी चाहिए। पर मेरी ये ना अभी भी थोड़ी सी मेरे को नीचे से ना हल्की सी गर्म लग रही है, पूरे तरीके से ठंडी नहीं हुई है, पर मैंने जल्दीबाजी में निकाल दिया। तो आप और थोड़ा सा देर रखेंगे, ऑलमोस्ट जम चुकी है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और जम जाती, 10-15 मिनट तो बहुत अच्छे से सेट हो जाती थी। तो अगर आपके पास में टाइम है तो आप प्रॉपर टाइम देके इसको जमा लीजिएगा। तो ये ना लगभग 10 से 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। सेकने में 1-1, 2-2 मिनट लगता है, ड्राई फ्रूट्स को बहुत टाइम नहीं लगता है, चाशनी भी फटाफट से बनती है। और ये हमारी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ही शानदार मेवा पाक बनकर तैयार हो चुका है। तो इस जन्माष्टमी पे इसे जरूर से बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपको अभी तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि अंदर से कितनी सॉफ्ट बनी है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और ड्राई फ्रूट्स का क्रंच जब मुंह में आता है तो गजब की स्वादिष्ट लगती है। तो ये भोग के लिए मैं अलग से थाली में निकाल दे रही हूँ सारे मेवा पाक को। तो इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। साथ में अगर रेसिपी वाकई में अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने बनाई और आपकी कैसी बनी। और अंत में एक बार फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस रेसिपी को अगर आप बनाते हैं और आपकी कैसी बनी, रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और आप किस जगह से, किस प्रांत से या किस स्टेट से आप मेरी रेसिपीज को देखते हैं वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।